वेलकम बैक। सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जो कक्षा 12वीं का हिस्ट्री इतिहास का पेपर हुआ है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं आर्ट वालों ने इतिहास का जो पेपर दिया है, उसको अपने सामने रख करके अपने उत्तरों को मैच करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा आपका आंसर सही हुआ है, कौन सा आपका गलत हुआ है। तो ये रहा आपके सामने सही विकल्प का पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन आपका महावीर स्वामी। दूसरा क्वेश्चन दिया है, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे कहाँ के? फ्रांस के। इसके बाद आएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो ये थी 1921 यानी 1921 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसमें था अशोक। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो ये की थी महर्षि वेदव्यास ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रखा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। इसके बाद ये एज इट इज़ आपके इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन है, यहीं से टिक कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान। पहला दिया है, अधिकांश महाजनपद पर रिक्तस्थान का शासन होता था। तो ये कौन थे? राजा। जितने भी राजा होते थे सभी का महाजनपद पर क्या होता था? शासन होता था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है, भगवद गीता में रिक्तस्थान ने उपदेश दिए थे। सभी जानते हैं, ये तो कोई पागल ही होगा जिसे पता नहीं होगा श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। बाकी सभी को अच्छे से पता है कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या दिए थे? गीता उपदेश दिए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसके बाद दिया है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से। पता है आपको, मंगल पांडे ने यहाँ पर चर्बी वाले कारतूस को खाने से इनकार कर दिया था या तोड़ के फेंकने से इनकार कर दिया था, तो वहीं से क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद है, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो लगभग कितनी है देख लीजिए आप, 1 लाख के समथिंग है। इसके बाद है, सांची के स्तूप का निर्माण रिक्तस्थान ने किया था। तो ये किसने किया था? अशोक ने। इसके बाद आपके दिए हैं, निम्नलिखित वाक्यों के सत्य असत्य बताने आपको। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर जी ने प्रस्तुत किया था। तो गलत है ये। विजय साम्राज्य के संस्थापक, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। तो बिल्कुल हुई थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ये भी सही है आपका। विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था। ये भी सही है। असहयोग आंदोलन 1920 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये आपका गलत जवाब है। कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में हुआ था। ये भी आपका गलत है। मैच कर लीजिए अच्छे से, कहाँ पे आपके द्वारा कोई मिस्टेक हुई हो तो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सही जोड़ी है, देखिए स्टूडेंट के द्वारा गलत मिलाई गई थी, फिर मैंने नंबर डाले हैं, तो आप नंबर के अकॉर्डिंग चयन कर सकते हैं। ठीक है, पहले दे रखा है, कमल महल कहाँ पर है? तो ये है विजयनगर में। इसके बाद है, आईने आईने आ अकबरी, ये किसने लिखा है? अबुल फजल ने। इसके बाद तीसरा दे रखा है, किताब उल हिंद, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है अल बरूनी ने। इसके बाद इब्न तूता, इसका कनेक्शन कहाँ से? मोरक्को से। वीर शैव परंपरा, ये है कर्नाटक से। गुरु नानक, इसका है नानकनामा। इसके बाद है अमरनायक, अमरनायक का आपका आएगा सैनिक कमांडर। ठीक है, ये एज इट इज़ आप इंग्लिश मीडियम में मैच कर सकते हैं। इसके बाद आपके 1 वर्ड आंसर दे रखे हैं, सहायक संधि किसके द्वारा लाई गई थी? तो लाई गई थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका है? तो ये डलहौजी का है। इसके बाद है, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। इसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता के कोई 2 प्रमुख स्थलों के नाम बताइए। तो एक है हड़प्पा, दूसरी है मोहनजोदड़ो। इसके बाद है, तालुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, देख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ये थे आपके सिद्दी एंड करण। ठीक है, देख लेना इसे, कन्हर जो भी है, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है इसलिए क्लियर स्पेलिंग नहीं लिख पाए थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? इसके बाद एज इट इज़ आपके इंग्लिश में दिए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। बाकी पेपर ओवरऑल इजी है, सभी स्टूडेंट ऐसा बता रहे हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। मिलते हैं फिर अगले पेपर के सॉल्यूशन में, तब तक और बाकी आपके जो बचे हुए पेपर है उनके आप इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक जय हिंद जय भारत।